हमारे उस पे कमेंट आई है, ये भाई साहब है ये बहन जी, ये तो हमको नहीं पता, पर इन्होंने जो लिखा है वो हमको बहुत हर्ट कर गया है, क्योंकि इन्होंने जो पहला शब्द लिखा है वो इतना बेकार शब्द लिखा है। इन्होंने लिखा है भाई साहब ने या बहन जी जो भी है, बुढ़े की पेंशन आती होगी इसलिए हो रहा है, इसलिए रखा जा रहा है इतना ध्यान। वैसे वेरी गुड, चलो जैसे भी है समाज को अच्छा संदेश दे रहे हो। पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप किसी भी बड़े को, हमारे ही दादाजी को नहीं, किसी भी बड़े को कभी बुढ़ा या बुढ़िया करके संबोधित न करें, ये मेरी तरफ से आपसे अपील रहेगी। और दूसरी बात, रही बात पेंशन की, तो बाबा की हमारे की कोई पेंशन नहीं आती है, उनके आशीर्वाद ही हमारे लिए पेंशन के समान है। तो बाकी मैं क्या ही कहूं इस कमेंट पे, मुझे तो आपके शब्द देखकर ही इतना वो लगा कि देखो क्या हमारे समाज की सोच है, क्या वर्ड है हमारे आज के पढ़े लिखे लोगों के। ये भाई इंग्लिश में लिखी हुई कमेंट है, अंग्रेजी की लिखी हुई, हर शब्द उसका सही है। ये अनपढ़ आदमी नहीं कर पाएगा, इतना जानते हैं हम। ये कोई ग्रेजुएट होगा, जैसे भी होगा उसी ने की है, पर इतना पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का कोई महत्व है। तो रिक्वेस्ट यही करूंगी, हमारे लिए लिखो, जो भी लिखो, जितना भी लिखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कमेंट में भी हमको निगेटिव बताते आप जम के चलता, पर हमारे बाबा जी के लिए अगर दादाजी लिखते ना, तो वो कमेंट हमको बहुत प्यारी लगती है, और इसीलिए हम सारी कमेंटें लाइक करते हैं, जो नेगेटिव भी रहती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारे बाबा जी के लिए प्यार छुपा होता है। पर इसमें तो सीधे सीधे बाबा को ही आपने उंगली कर दी, तो भाई ये तो बर्दाश्त से बाहर है। इस तरह का कमेंट तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। बाकी आपसे अपील करेंगे कि आगे के लिए आप ध्यान रखें और अच्छी कमेंट करें, प्यारी प्यारी कमेंट करें। मेरे भाई है या बहन है, बस अपना प्यार और सपोर्ट दो, इस तरह का कमेंट न दो। ये मेरी तरफ से आपको अपील है।